हाँ जी गुरदीप जी, किसान आंदोलन के चलते हरियाणा पंजाब जो सीमा है, बॉर्डर सामान्य की स्थिति बनी हुई है। गांव के रास्ते लोगों को जाने के लिए चालू किए गए। क्या स्थिति देखने को मिल रही गांव के रास्तों पर? ऐसा है जी, किसान आंदोलन को लेके जो चीका स्टेट पटियाला स्टेट हाईवे है वो बिल्कुल बंद किया गया हुआ है। बैरिकेड की हुई है जी कम से कम 5 या 6 तरह की वहां पर लेयर लगी हुई है। जी। तो जो बॉर्डर की स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। वहाँ कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है कि किसान इस रास्ते से कोई आएंगे या जाएंगे। अभी तक वो नॉर्मल है। और रही बात ट्रैफिक की, जो प्रशासन ने ट्रैफिक तो डाइवर्ट कर दी है, लेकिन डाइवर्ट करने के बाद ट्रैफिक को प्रशासन बिल्कुल ही भूल चुका है कि क्योंकि ट्रैफिक जितनी भी है वो गांव के रास्ते से जा रही है। कारण क्या है कि जो गांव के रास्ते हैं वो सिर्फ छोटी ट्रैफिक के लिए हैं, ज्यादा बड़े वो रोड नहीं है। रोड बहुत ज्यादा कमजोर है। उनमें अक्सर यहाँ जो ये गांव का इलाका है, गाड़ियां फंस जाती हैं, जाम लगा रहता है और प्रशासन उनकी बिल्कुल भी सुध नहीं लेता। जी, जैसे ये आप कह रहे हैं कि जाम की स्थिति बनी रहती है, तो क्या इसमें प्रशासन की तरफ से कोई और भी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? नहीं जी, ऐसा है। बस प्रशासन तो जो मेन बॉर्डर पे एक बार ट्रैफिक को डाइवर्ट कर किया हुआ है इस रोड से भी, जो ये इलाका है सीमा पंजाब सीमा के साथ साथ चलता है, उसके बाद तो प्रशासन इधर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और जो जाम लगने की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो परेशानी है या उसकी वजह है वो है PWD विभाग। क्योंकि ये फ्लड का एरिया था। जब जिस समय इधर फ्लड आया था, बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, उस समय ये रास्ते काफी डैमेज हो चुके थे। गांव वालों ने खुद अपने लेवल पे इसमें कुछ मिट्टी डाली, कुछ और सामान डाल के रास्ते नॉर्मल चालू किए थे। लेकिन अब इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई भी, हर समय यहाँ जाम लगे रहते हैं। गांव के अंदर ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो चुकी है कि प्रशासन तो उसकी सुध ही नहीं ले रहा। एक बार पीछे से उनको इस तरफ मोड़ दिया गया, उसके बाद प्रशासन उनको भूल जाता है कि ट्रैफिक आगे कहाँ निकल रही है, कहाँ नहीं निकल रही। जी जी, जैसे कि आपने बताया कि ये रास्ता जो है चलने के लिए आम लोगों के लिए है, ज़्यादा लोडिंग नहीं रास्ते पे दे सकते, रास्ता कच्चा है। तो इस पे जो सभी ट्रैफिक डिवर्ट की गई हैं, कुछ की जाती है, जैसे कि ट्रक और इनको भी जाने के लिए रास्ते यही दिया जाता है? सिर्फ इस रोड पे सिर्फ ओनली सरकारी बस या प्राइवेट बस नहीं आ रही। उसके सिवाय जितनी भी ट्रैफिक है वो कार है, बस है, सॉरी बस को नहीं, जितने भी ओवरलोड ट्रक हैं, रेते से भरे हुए ट्रक हैं, या कोई बाहर की स्टेट से और गाड़ी आई है, लगभग बसों को छोड़ के बाकी सभी तरह की जो ट्रैफिक है इस रोड पर डाइवर्ट है वो। जी, जैसे कि आपने बताया कि सभी गाड़ियां और ट्रक भी इसी रोड पर डिवर्ट है, तो ये इस समय इस जगह पर जाम की स्थिति बनी रहती है, तो क्या एम्बुलेंस इमरजेंसी जाने के लिए भी यही रास्ते का प्रयोग करना पड़ता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारी सीमा है, ये जैसे कि सील की चुकी है, सारी ट्रैफिक इधर से गुजरती है। बात करें अगर रात की बात करें तो लगभग जो बीती रात थी वहाँ एक रेते से भरा हुआ ट्रक तो जो था वो फंस चुका था। रात 11 बजे से लेके सुबह के 9:30 बजे तक ट्रैफिक वहाँ रुका रहा, क्योंकि वहाँ ना तो प्रशासन आया और ना ही कोई वहाँ रास्ता था। उसके बाद हल्की फुल्की बारिश हुई और स्थिति और ज्यादा भयंकर खराब हो गई वो। उसके बाद सुबह गांव वाले गए, गांव वालों ने ट्रक वाले से बातचीत करी कि उसकी समस्या पूछी। उसके बाद उस ट्रक को वहीं कुछ खाली किया गया। उसके बाद गांव की तरफ से लोग आए, उन्होंने अपनी JCB से टोचन डाल के उस गाड़ी को बाहर निकाला। उसके बाद ही फिर ये जो ट्रैफिक थी वो चल पा रही थी। और ट्रैफिक भी इतनी ज्यादा ओवरलोड और ओवरफ्लो है, वो इस रास्ते से चल ही नहीं सकती। तो सरकार द्वारा तो पहले ही हमारे जो इलाके के रोड हैं गुलाटीका के, इनकी तरफ देख रेख नहीं की जाती। अगर लोगों का से भी पूछा गया कि अगर ये ट्रैफिक इस रास्ते से ऐसा ही हफ्ता 10 दिन भर और चल गई तो इस रास्ते से तो आम लोगों का निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह किसान आंदोलन के चलते पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर पूरी तरह से बंद है अभी, और चीका और पटियाला का मार्ग भी बंद है, आपको क्या लगता है कि कब तक इसे चालू होने का अनुमान लगाया जा सकता है आपके पास कुछ अपडेट? देखो जी, ऐसा है, खबरों के माध्यम से पता चलता है कि सरकार के जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं और किसानों के साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही है। 3-4 बार उनकी बैठक भी चंडीगढ़ में हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई जो स्थिति है वो सामान्य होने के आसार नहीं दिख रहे। क्योंकि अगर जो 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी तब सरकार की तरफ से मैसेज किया गया था MSP को लेके, लेकिन उसमें किसान लोगों की तरफ से ये सुना गया था कि हम आपको 1-2 दिन का समय हमें चाहिए, हम उसके ऊपर अपने जो बाकी साथी हैं या जो और सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत करके बताएंगे। और मेरे को नहीं लगता जी इस समस्या का अभी कोई समाधान निकल पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप जी, इतनी जानकारी देने के लिए शुक्रिया जी।